हाँ जी दोस्तों, व्हाट्सअप, दिस साइड इज चिराग और ये वीडियो बन रहा है आपके नए अपडेटेड सिलेबस के लिए जो अभी अभी अनाउंस हुआ है आईसीएसआई के द्वारा। ऑब्वियसली आई टुक सम गुड टाइम टू अंडरस्टैंड कि इसके क्या चेंजेस और आपको क्या फायदे मिलने वाले हैं। ये सिर्फ मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ आपका अपडेट नहीं है, इससे आपका एक्चुअल फायदा कितना हुआ है और किन चीजों से आप लोगों का टाइम बचेगा मैं वो भी बताने वाला हूं आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इस वीडियो में मैं आपको जेआईजीएल, एसबीआईएल, ईसीआईपीएल जो एग्जीक्यूटिव में मैं पढ़ाता हूं उसके चेंजेस बताऊंगा और प्रोफेशनल में जो ईएसजी है उसके अंदर चेंजेस बताऊंगा। पहले हम एग्जीक्यूटिव के साथ शुरू करते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटिव में एसबीआईएल के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, यानी कि वो 100% वैसा का वैसा ही रहेगा, नो चेंजेस। दूसरा आता है जेआईजीएल जिसमें बहुत चेंजेस आए हैं, बट उनसे एक्चुअल में आपका कितना फायदा होने वाला है मैं चैप्टर वाइज बताता हूं आपको सबका सब। पहले चैप्टर सोर्स ऑफ लॉ में कोई चेंज नहीं है। दूसरे चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में, अब टेक्निकली आपको अपडेटेड शीट में दिखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है, वो पूरा तो डिलीट नहीं हुआ है पर उसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए। अब दोस्तों इन रियलिटी अगर अपन बात करें तो उसके अंदर बिल्स और कमिटी डिलीट हुआ है, जो अपन फाइनेंस बिल, मनी बिल पढ़ते थे वो, और कमिटीज डिलीट हुआ है, जिसका कायदे से एग्जाम में वैसे भी मैंने यहां पर सब कुछ लिख कर लाया है। पिछले 5 अटेम्प्ट्स में, मैं न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं, कभी कोई सवाल नहीं आया था। तो वैसे भी जब मैं आपको पढ़ाता था तब मैं आपको बोलता था कि इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अब लकीली हट गया है। तो कायदे से ये एक चेंज तो है जिसकी वजह से आपके कुछ 30 मिनट के आसपास बच जाएंगे जब आप इसको पढ़ने जाएंगे। 30 मिनट्स ऑफ बेनिफिट ओवर हियर। मार्क्स वाइज कोई इंपैक्ट नहीं है, वैसे भी 0 मार्क्स पे ही चलता था। गोइंग अहेड नेक्स्ट अप, इसके बाद चैप्टर 3 में कोई चेंज नहीं है, चैप्टर 4 में कोई चेंज नहीं है, 5, 6, 7, 8 में कोई चेंज नहीं है। और फिर चेंज आता है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये एक मेजर चेंज है जो डिलीट कर दिया गया है, पूरा का पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चैप्टर 9 डिलीट कर दिया गया है। सर इससे क्या फायदा और क्या इंपैक्ट आएगा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोफेशनल के ड्राफ्टिंग में होता था, वहां भी मैं ही पढ़ाता था आपको, वहां पर अब सिर्फ वहीं पढ़ा जाएगा, और अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं पढ़ना है। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि हर अटेम्प्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 5 मार्क्स के लिए आता था। फ्रॉम जून 23 से जून 25 में आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि स्पेसिफिक रिलीफ ना आया हो। सर कितने मार्क्स के लिए आता था? हर बार 5 नंबर के लिए आता था, यानी कि 5 नंबर का इंपैक्ट है जो चेंज होगा। मतलब अभी 5 नंबर कोई बाकी के रिमेनिंग चैप्टर शेयर करने वाले हैं, तो ये फर्क है। दूसरा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो क्लासेस में आई टेक लेक्चर्स फॉर 7 to 8 आवर्स, और अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं तो आपको 5 से 6 घंटा लगता होगा। तो आपको टेक्निकली इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो 8 घंटे का फायदा मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट 8 घंटे के साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम बच जाएगा और कुछ और चीजों में भी फायदा मिलेगा, राइटिंग नहीं करनी वगैरह वगैरह। ये एक फायदा है। 8 आवर्स एंड 5 मार्क्स का चेंज। नेक्स्ट 9, 10 में कोई चेंज नहीं है। आर्बिट्रेशन, सर आर्बिट्रेशन में बहुत चेंज आया। आर्बिट्रेशन में टेक्निकली कोई चेंज नहीं है। आर्बिट्रेशन में उन लोगों ने खाली मीडिएशन रूल्स और साथ साथ में हाई कोर्ट का पावर टू चेंज, ये 2 चीजें हटा दी हैं, जिससे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले 5 अटेम्प्ट्स में चले जाए, यानी कि जून 23 से जून 25 में चले जाए, देयर हैज बीन नो सच क्वेश्चन एवर आस्क्ड फ्रॉम देम। दे हैव आस्क्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, बट कभी भी इसमें नहीं पूछते। तो मार्क वाइज इंपैक्ट पूछेंगे तो आर्बिट्रेशन को मैं 0 मार्क का इंपैक्ट दूंगा, बट एट द सेम टाइम ड्यूरेशन वाइज आप बोलेंगे तो आपको पढ़ते वक्त 30 से 40 मिनट का फायदा मिलेगा इसके अंदर। ये आपका 11 चैप्टर हो गया। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट अप, इसके बाद आपका चेंज किया गया है स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। सर स्टैम्प एक्ट डिलीट करने से हमें कितना फायदा मिलेगा? इसको पढ़ने में 12 से 14 घंटे लगते थे, और पिछले 5 अटेम्प्ट में से ये 4 बार आया है 5 मार्क्स के लिए, यानी कि हर बार ये एग्जाम में टर्नअप करता ही है। दोस्तों 5 नंबर का मार्क वाइज इंपैक्ट आ रहा है, और आवर्स वाइज ये आपके 12 से 14 घंटे बचाएगा। सेल्फ स्टडी में तो बहुत सारे बच्चे स्टैम्प लॉस को छोड़कर ही चले जाते हैं बहुत बार, तो ये एक बहुत ही अच्छा वेलकमिंग मूव है, जहां पर आपका 10-12 घंटा बच जाता है, सेल्फ स्टडी वालों का 14-15 घंटा बच जाता है, और 5 नंबर आपके बच जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज था। इसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट इंक्लूडिंग टोपा पूरा का पूरा ही उड़ा दिया इन लोगों ने। सर अगर आप इसको पढ़ने बैठते हो तो इसमें भी 10 से 12 घंटा लगता है आपको। ये आपका 12 घंटे ऑफ लेक्चर बच जाते हैं, और अमूमन तौर पे रजिस्ट्रेशन एक्ट एग्जाम में आता ही आता है, तो ये भी 5 नंबर के लिए आपका फायदा करा देगा। तो सर अगर मैं यहां तक की बात करूं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में 0 मार्क्स का इंपैक्ट है, पर 30 मिनट बचते हैं आपके। एसआर में 5 मार्क्स का है इंपैक्ट, और 7 से 8 घंटे बचते हैं आपके।
5 मार्क्स का इम्पैक्ट 8.5 घंटे, आर्बिट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा घंटा तो 9 घंटे, रजिस्ट्रेशन में आपके 13-14 घंटे बच जाएंगे। सो 14 आवर्स और ऊपर के बचे हुए आपके 9-10 घंटे, 24 घंटे बच गए और ओवरऑल इम्पैक्ट 10 मार्क्स। स्टैंप में आपके 10-12 घंटे के लेक्चर्स बच जाते हैं और 5 नंबर का फायदा होता है, तो 15 नंबर का फायदा प्लस आर वाइज देखें तो आपके 30-35 घंटे बच रहे हैं। इसके बाद 100 का पूरा डिलीट कर दिया भाई, 100 का पूरा ही डिलीट कर दिया। मैं सालों से चिल्ला रहा था कि भाई 100 का कोई फायदा नहीं है, इसको ईटी के अंदर डाल दो, यहां पर जरूरत नहीं है। दे डिलीटेड 100 का। आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हटा दिया होता, सिंस देयर अप्रोच वाज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस कि हर जगह जो सेम चीजें हैं वो रिपीट क्यों करनी। सो आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड, बट कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, कुछ तो फायदा। 100 का भी डिलीट कर दिया, जो एग्जाम में खाली जून 24 का अटेम्प्ट छोड़ दो तो हर अटेम्प्ट में आया ही आया है, और जिसका एग्जाम वाइज वैल्यू हो जाता है 5 से मिनिमम 5 से 8 नंबर के बीच में। तो सर आपका यहां भी बच गया, और इसके ड्यूरेशन होते हैं एटलीस्ट 10 आवर्स। तो अगर मैं इन सब का सम टोटल निकालूं तो घंटों के हिसाब से आपको कितना फायदा हुआ है? 10 घंटे, 12 घंटे, 22 घंटे, 22 घंटे प्लस 14 घंटे, 36 आवर्स, 36 प्लस 6 आवर्स, 8 आवर्स सॉरी, 44 प्लस ऐसे 1 घंटा इधर, 45 घंटे के लेक्चर्स कम हो गए आपके सिलेबस के अंदर। और अगर मार्क्स वाइज में आपका इंपैक्ट बोलूं तो 5 नंबर आपके एसआर एक्ट से होंगे, आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट में 5 नंबर बचेंगे 10, स्टैंप में आपके 5 नंबर बचेंगे 15, सोगा में आपके 5 से 8 नंबर बचेंगे, यानी कि 20 से 22 नंबर। सो मतलब अगर आपके एग्जाम के सिलेबस वाइज बोलूं तो आपको 20 से 22% ऑफ द सिलेबस इन लोगों ने नंबर वाइज हटा दिया है। एंड टाइम वाइज ये आपके 40 घंटे तो कम से कम बचाएंगे ही बचाएंगे। और अब यही मार्क्स दूसरे चैप्टर शेयर करेंगे, विच इज अ वेरी वेलकमिंग मूव। तो जय जेल में आपका काफी फायदा हुआ है, इससे आपका पोर्शन काफी लाइट हो गया है। पेजेस वाइज अगर मैं देखने जाऊं तो तकरीबन आप ये मानिएगा कि पेजेस में आपके 130 से 140 पेजेस में डिफरेंस आ गया, आपका सिलेबस 130 से 140 पेजेस कम हो गया है। ये मैं मेरे नोट्स के हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों। गोइंग अहेड, नेक्स्ट अप एसबीआई में कोई चेंज नहीं था, मैंने आपको बताया। तो कमिंग टू योर ग्रुप 2 में भी वेलकमिंग चेंजेस है, कम ही हुआ है, एंड दैट इज इन ईसीआईपीएल। ईसीआईपीएल के अंदर दोस्तों ईसीबी चैप्टर पूरा ही डिलीट कर दिया गया है। अब ये जो ईसीबी चैप्टर आपने पूरा डिलीट किया है, अभी भी पढ़ाया था मैंने, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये एग्जाम में हर अटेम्प्ट में 5 मार्क्स के लिए आता ही है। सो इसका रिमूवल आपको 5 नंबर का इंपैक्ट देगा। और सर इसमें आपको पढ़ने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 5 से 6 घंटे का डिस्कशन होता है आपका ईसीबी, तो ये आपके 5 घंटे तो कम से कम बचाएगा ही बचाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इन लोगों ने एफईओ पूरा डिलीट कर दिया है। अब सर एफईओ पढ़ने में 3 से 4 घंटा लगता है, 3 घंटा तो राजी खुशी लग ही जाता है, तो ये 3 घंटा डिलीट हो गया। और एफईओ पिछले 5 में से 3 अटेम्प्ट में पूछा गया है, एंड लास्ट अटेम्प्ट में नहीं था, तो इस बार उसके आने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी ज्यादा थी। तो मैं बोलूंगा कि 5 नंबर का हर बार आता है, तो एफईओ भी 5 नंबर का इंपैक्ट लेकर आ रहा है, और इसमें 3 से 4 घंटे आपके बच जाएंगे। दैट इज चैप्टर 9। और लास्ट में उन्होंने बीटी उड़ा दिया। अच्छा देखो, बीटी में ये कह रहे हैं कि हमने कुछ प्रोविजंस ऑफ बीटी पीएमएलए के अंदर शिफ्ट कर दिए, पर वो सिर्फ जनरल रेगुलेटरी प्रोविजंस है जो मुझे इतने काम के नहीं लग रहे। तो कायदे से बोलने को बीटी का थोड़ा सा पार्ट ये लोग पीएमएलए में ऐड करके देंगे, बट कायदे से ये सभी हट गया। बीटी इन लोगों ने ईएसजी में डाल दिया है, मतलब कि प्रोफेशनल के अंदर डाल दिया है। तो आपके लिए एज गुड एज बीटी को भी डिलीट ही मानना, अब इसकी कोई खासी वैल्यू नहीं बची है। 5 में से 4 अटेम्प्ट में पूछा गया है, पिछले 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, और इसको पढ़ने में लगते हैं 5 घंटे। सो अगर इन टोटल आपको जोड़ के बोलूं तो आपके 3 चैप्टर डिलीट हुए, चैप्टर 4, 9, 10, जिसमें आपके 5 नंबर 15 नंबर का इंपैक्ट है। और इसको पढ़ने में 5 घंटे, 3 से 4 घंटे और 5 घंटे, इफेक्टिवली 14-15 घंटे लगते हैं आपको। सो टेक्निकली आपका 15% ऑफ द सिलेबस मार्क्स के हिसाब से ईसीआईपीएल के अंदर भी कम हो गया है, और ड्यूरेशन वाइज आपके 15 घंटे के आसपास बचा है, विच इज अगेन अ वेरी वेलकमिंग मूव। सो वेरी प्राउड, कांग्रेचुलेशंस, आपका इतना टाइम बचता है। सो ये था एग्जीक्यूटिव। कमी लॉ का विकास सर अलग से अपडेट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल पे, आप उधर जरूर देखिएगा। एंड नेक्स्ट अप प्रोफेशनल। बच्चों तुम्हारे लिए बहुत बुरी भी नहीं, पर बहुत अच्छी तो पक्का ही नहीं है कोई खबर। देयर इज नो डिलीशन इन केस ऑफ प्रोफेशनल, एंड द सिलेबस स्टेज इंटैक्ट। हाउएवर उन लोगों ने अपडेशंस में ये बोला है दैट हम लोग बीटी को, जो एग्जीक्यूटिव का बेनामी ट्रांजैक्शन है, वो हम चेंज करके प्रोफेशनल ईएसजी के लिए एप्लीकेबल करेंगे। अच्छा, कायदे से मुझे नहीं लगता कि आपके इस अटेम्प्ट में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा।
बिकॉज इट्स टू लेट टू एड इट अप। बट अगर आ भी रहा है तो आपको बीटी मैं एग्जीक्यूटिव के पोर्शन का पूरा वापस बता दूंगा, ताकि आप लोग का बीटी बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, जो मेरे करंट या फिर प्रीवियस बैच के हैं, आपके इसमें बीटी के लेक्चर्स मैं अपलोड भी करवा दूंगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है अलॉन्ग विद नोट्स। और साथ साथ में एफईओ जो एग्जीक्यूटिव में हुआ करता था वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया है और वापस से आपके ऊपर डाल दिया है। सो एफईओ और बीटी अब ईएसजी के अंदर देखने को मिलने वाला है। बट डोंट वरी, इसके लेक्चर्स मैं आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा। इंपैक्ट वाइज अगर आप बोलेंगे तो इसको देखने में आपको हार्डली 12-13 घंटे लगेंगे। हल्का सा स्पीड में देखा तो 10-11 घंटे में आपको, नहीं 12-13 घंटे के लगेंगे, 8-9 घंटे का पोर्शन है जो आपको देखना है। और आप इसमें ये मान लीजिएगा कि एफईओ बीटी आपके लिए वैसे तो आएगा भी नहीं, बट सर से ऊपर अगर पानी आता है तो एक क्वेश्चन इज व्हाट आई एम बिलीविंग दैट कुड बी अ 5 मार्कर क्वेश्चन। सो ओवरऑल इम्पैक्ट फॉर यू वुड बी अ 5 मार्कर इम्पैक्ट, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। प्लस जब मैं आपकी भी रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें मैं एफईओ और बीटी लाइव भी वापस आपको करवा के दे दूंगा, सो दैट यू आर एट अ मच बेटर स्पेस। कूल। सो ये थे सारे के सारे चेंजेस आपके इस बार के नए सिलेबस अपडेट में, जो एग्जीक्यूटिव के लिए तो बहुत ही वेलकमिंग है, बट प्रोफेशनल के लिए नॉट टू बैड। बट देखो दोस्तों, ये एक अच्छी चीज है, एफईओ और बीटी से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपका पोर्शन ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप बड़ा हुआ मत देखो, अगर क्वेश्चन यहां चले जाएंगे तो इररेलेवेंट क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो एवरी मूव इज अ गुड मूव। ठीक, तो फॉर दोस्त हु आर हैप्पी, बहुत बहुत बधाई। और जो लोग थोड़े नाराज से हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों किया, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं एंड विल मेक ग्रेट आउट ऑफ दिस एज वेल। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।